हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है। तो बच्चों, दो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? वो दो लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आपस में इक्वल मिलेगा तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ऐसे। तो ध्यान देंगे कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या कंडीशंस होता है। तो पहला मैं लिख रहा हूं कि when two parallel lines are intersect by a transversal line, then देखिए क्या क्या होगा बच्चों। पहला कंडीशन होगा कि all pairs of corresponding angles are equal। ओके, तो देखो ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो L और M दो पैरेलल लाइन है और कोई तीसरा LMN लाइन जो है इससे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखो बच्चों क्या होगा? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 7 जो है ये एंगल 7, ये एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल पे ध्यान देंगे तो ये जितने भी आपको पेयर मिल रहे हैं बच्चों, ये सारे पेयर्स क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कहलाएंगे। ओके, सेकेंड हम लोग ध्यान देंगे कि ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? ध्यान देना। जैसे मान लो L और M दो पैरेलल लाइन है और N कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि एंगल 1 जो होंगे एंगल 2 के बराबर होंगे और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होंगे। तो ये बच्चों जो पेयर बन रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहेंगे? इंटीरियर पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ध्यान देंगे कि ऑल पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, जितने भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान देंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो ये L M दो पैरेलल लाइन है, ये N कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये एंगल 1 होगा तो ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 3 होगा तो ये एंगल 4 होगा, ठीक है। तो ये जो पेयर्स बनेंगे इसको हम लोग बोलेंगे पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहा जाएगा? पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, और एक चीज ध्यान देंगे कि जितने भी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे बच्चों वो भी आपस में बराबर होंगे। और इसके बाद एक और मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि सम ऑफ इनसाइडेड सम ऑफ, ऐसा लिखता हूं मैं। जैसे कि मान लो कि दो पैरेलल लाइंस है L और M और ये कोई N ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप देखो कि ये इंटीरियर एंगल जो है एंगल 1 और एंगल मान लो मैं इसको 2 मानता हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। और इसको एंगल 3, इसको अगर 4 मानते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा 180 डिग्री होगा। तो इसको आप कह सकते हो वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके,
तो हमेशा याद रखेंगे सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल जो होंगे, सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल इज व्हाट 180 डिग्री। और पांचवा कंडीशन याद रखेंगे बच्चों कि जब दो पैरेलल लाइंस को L और M को कोई ट्रांसवर्सल लाइन N इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ध्यान देंगे ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 2 3 4 ये आपस में जो बन रहे हैं, एंगल 1 बराबर 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये एंगल 5 बराबर एंगल 6 और ये हो जाएगा बच्चों एंगल 7, तो ये एंगल 8, तो ये 7 बराबर एंगल 8, ये सब आपस में बराबर होंगे। किससे होंगे? तो इसको बोलेंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इसका प्रूफ हम लोग देख सकते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। ओके, चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ध्यान देंगे कि जब दो मान लो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये मैंने ए बी ले लिया, ओके, ये हमने सी डी ले लिया और ये बीच में ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमेशा याद रखना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। सॉरी एंगल ए ओ सी प्लस इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा और एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ये जो पेयर्स बनेंगे ये कैसे पेयर्स होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स होंगे। ओके, तो ध्यान देंगे इसे प्रूफ करने का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सिंपल वे में बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हो जाएगा 180 डिग्री होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। एंड COD इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा 180 डिग्री होगा। इसको सेकंड मान लोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। 2 से 2 गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो देखो बच्चों एंगल 1 जो है AOC है, इसलिए एंगल AOC बराबर एंगल 3 जो है BOD है, ये आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग एंगल 2 और एंगल 4 को भी बराबर कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो एंगल AOD बराबर एंगल BOC। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।